चलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? प्रतिशत। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? प्रतिशत। और इंग्लिश में से कहते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज को सीखने के लिए हमें एक दो बात याद रखनी है। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, आसानी से सब समझ जाएंगे। ठीक है, और छोटे छोटे मेथड बताऊंगा, उसके सीखते चले जाएंगे सब। ठीक है, ये जो बच्चे छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं उसका है, और जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रतिशत पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिशत को जानने के लिए एक चिन्ह होता है प्रतिशत का, ये वाला चिन्ह। ठीक है, इसके बारे में जानना हमें। तो इसका मतलब होता है 1/100। क्या मतलब होता है इसका? 1/100। देखो, हमें इसकी कोई परिभाषा वगैरह याद नहीं करनी कि प्रतिशत प्रति 100 पे होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो सवाल करने हैं, हमें परिभाषा थोड़ी नहीं याद करनी है। तो हमें केवल ये याद करना है कि इस प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। जहां भी ये लगा दिख जाए तो मैं वहीं 100 से भाग कर दो बस। जैसे मैं कह दूं x%, ठीक, तो x/100। कहीं भी दिख जाए y%, तो y/100। कहीं भी दिख जाए 5%, तो बताओ 5/10%, तो क्या लिखेंगे? बटे 100। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये परसेंटेज का जो ये चिन्ह है, जहां भी लग जाएगा उसी संख्या को या उसी अक्षर को हम क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमें समझनी है, छोटी छोटी, और फिर हम पूरा चैप्टर करेंगे ये। ठीक है, बुक हमारी कौन सी है? बुक ये है। ठीक है, इसमें से आज हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। बात समझ में आ गई? बाकी जो मेथड है सारे क्वेश्चनों के साथ बताता चलूँगा, बढ़िया बढ़िया मेथड बताएंगे, सारे क्वेश्चन कराते चलेंगे और मेथड बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि एक स्कूटर के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। यदि स्कूटर का वर्तमान मूल्य 25,000 है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? ठीक है, एक स्कूटर खरीदी हमने और उसमें क्या हुआ? 10% हर साल क्या हो जाता है? अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है उसका रेट घट जाता है। भाई, हम कोई भी चीज़ खरीद देंगे, जब पुरानी होती रहेगी उसका रेट घटता रहेगा। भाई, हमने मान लिया आज कार खरीदी 10 लाख रुपए की, तो 2 साल बाद उसका रेट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, पुरानी हो जाएगी, रेट घट जाएगा। तो ऐसे ही उसने एक स्कूटर खरीदी थी, कितने की? 25,000 रुपए की। कितने खरीदी थी उसने? 25,000 रुपए की खरीदी थी, और हर साल उसका जो रेट है वो 10% घट रहा। वो कह रहा है कि 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद। यानी कि पहले साल 10% घटा, फिर उससे अगले साल फिर 10% घट गया, उसके अगले साल फिर 10% घट गया। यानी कि हमें जितने साल बोला है हमें इतने ही बार उसको घटाना है। ठीक, तो 25,000 का 10% घट गया। तो हर चीज मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में हम 100 को लेके चलेंगे। ठीक है, किसको लेके चलेंगे? 100 को। 100 में से 10% घट गया तो कितना रह गया? 90%। तो पहले साल इसका कितना रह गया? 90% रह गया। तो 90% का मतलब 90/100 कर दूं, ये 1 साल का हो गया। फिर अगले साल फिर 10% घट गया। अब ऐसा नहीं करने का हम 90 में से 10 घटा दो जी 80 आ जाएगा। हमें घटाना हर बार 100 में से ही है। बात समझ में आ गई? क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। जो घटेगा बढ़ेगा हमें 100 में ही जोड़ना है और 100 में से ही घटाना है। इतनी बात समझ में आ गई? अगले साल फिर 10% घट गया तो कितना हो गया? फिर 90/100। और बात कितने साल की कर रहा हो?
फिर हम क्या करेंगे, फिर 90/100। तो 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद उसका जो रेट होगा वो इतना होगा। बात समझ में आ गई। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से या 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। इतनी बात समझ में आ गई। सारी नीचे की जीरो ऊपर की सारी जीरो से कट गई। अब क्या बच गया हमारे पास, 25 गुना 9 गुना 9 गुना 9। जब हम इसकी गुणा करेंगे 9 की गुणा 25 में, फिर 25 गुणा ऐसे गुणा करेंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1225। कितना आ जाएगा, 18,225 इसका आंसर आ जाएगा। इसकी गुणा करके देखनी है बस हमें। इतनी बात समझ में आ गई। इसकी गुणा 9 में करेंगे, फिर जो गुणा आएगी उसकी इस 9 में करेंगे, फिर जो गुणा करके आओगे उसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। गुणा कर लोगे, गुणा तो सब पावे करनी। ठीक है, अच्छा इस सवाल के लिए हम एक छोटी सी बात समझेंगे अब कि हमें कैसे पता लगेगा। कभी कभी वो ये पूछ लेता है कि आज उसका जो रेट है वो 20,000 है, 10 साल पहले कितना था या 2 साल पहले कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने में हम गलती करते हैं। ठीक है, तो हमें समझना है कैसे करना है। देखो, नोट करके एक चीज याद रखेंगे, अगर बाद की पूछेगा, बाद वाला पूछेगा तो हमें क्या करना है, 100 को नीचे लिखना है, नीचे लिखना है। अब कहोगे सर 100 को कैसे नीचे लिखना है। देखो, उसने आज का मूल्य दिया था, उसने 3 साल बाद का पूछा तो मैंने 100 को क्या करा, नीचे लिखा। आई बात समझ में। अगर वो पहले का पूछेगा, अगर वो पहले वाला पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 100 को ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई। वो कभी कभी यूं कह देगा कि उसका आज जो मूल्य है वो 25,000 है, 2 साल पहले कितना था। तो हम क्या करेंगे हमें ऐसे ही, लेकिन पहले के लिए हम क्या कर देंगे, 100 को ऊपर लिख देंगे बस, और बस उसे ऐसे सोल्व कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ देखो, ऐसे सवाल आएंगे इसमें। तो पहले सवाल का उत्तर आ गया। दूसरा का देखो, दूसरा कह रहा है, देखो नए नए तरीके सिखाऊंगा तो मैं आज, मिटा दूं से। दूसरा सवाल देखो, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 2 आदमी है इसमें, कौन कौन, एक तो ए है और एक बी है। जब भी बात प्रतिशत की होगी तो हमें 100 को मानना है। आए बात समझ में। वो कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी अधिक है, ए की, किससे, बी से 25% अधिक है। तो ए की अधिक है। जब ए की अधिक है बी से, तो बी को अगर मैं कह दूं बी के पास 100 रुपए हैं, तो ए के पास कितने हैं, 125 होंगे। 25% अधिक है ना, 125 है। इतनी बात समझ में आ गई। बताऊं मुझे, उसने कहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। परसेंटेज के लिए हमें 100 मानना। अगर इसकी 100 है तो इसकी 125 ही तो होगी भाई, 25% ज्यादा है। इतनी बात क्लियर होगी। अब वो कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। जब इसकी इस तक 25% ज्यादा है तो इसके कितने % कम है, तो 25% कम नहीं है। ऐसे गलत ना कर दियो कभी भी। देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, अगर वो देखो कम पूछे, कम प्रतिशत, अगर वो कम पूछे तो हमें क्या करना, इन दोनों का अंतर करना है। क्या करना है, दोनों का अंतर, और इनमें जो बड़ी संख्या है उसे नीचे लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई। गुना 100 करना है परसेंटेज के लिए। अगर वो कभी कभी तुम पूछ ले कितने % ज्यादा है या अधिक है, आई बात समझ में। तो अधिक के लिए हमें क्या करना,
हमें अधिक के लिए करना है दोनों का अंतर और बटे छोटी संख्या और गुना। ये तरीके किताब में नहीं लिखे हुए किसी में भी, ये हमें खुद बना रखी है हमने, ये किसी किताब में नहीं लिख रहे, कभी सोच रहे हो किताब में से देख लेंगे। अब देखो उसने क्या पूछा, कितने % कम है, कम ही तो पूछा है, तो हमें ये वाला लगाना। तो देखो कम प्रतिशत, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 25। अंतर का मतलब क्या हो, बड़ी में से छोटी घटा दो तो 25 हो गया। और बड़ी संख्या कौन सी इनमें 125 और गुना, तो 25 पंजे 125, 5 बार कट गया और 5 से 100 कितनी बार कट गया 20 बार, तो इसका उत्तर आ गया 20%। इतनी बात क्लियर होगी, सबकी समझ में आ गया। बस इतनी बात याद रखनी, किसी भी सवाल में किसी भी चैप्टर में कहीं भी अगर वो पूछ रहे कितने % कम है तो ये वाला तरीका लगा दो, और वो पूछ रहे कितने % ज़्यादा है तो ये वाला तरीका लगा दो। ये तरीका केवल इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये पूरे मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर है। कहीं से भी सवाल आवे इस तरह का तो हमें ऐसे करना है। ये लाभ हानि में भी लगेगा, लाभ के लिए ये लगेगा, हानि के लिए ये लगेगा। आई बात समझ में, उसमें कोई सूत्र फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें भी हम इसी से कर देंगे सवाल। आगे चलें, तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल देखें भाई, तीसरे सवाल में क्या कह रहा, यदि किसी संख्या का 200% 20 हो तो उसका 50% क्या होगा। देखो बिल्कुल आसान सवाल है। कोई संख्या है, किसी संख्या का कुछ भी मान लो, कोई संख्या है मान ले, या संख्या लिख दिया मैंने, ठीक, इसका 200%, तो कितना इसका 200%, परसेंट के लिए 100 नीचे लिख दूं, इतनी बात समझ में आएगी। और कितना है, कह रहा 20 है, वो कितने के बराबर है 20 के बराबर। तो जो यह संख्या का मान आएगा ना उसका 50% बताना। तो निकालने से देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 2 से ये 10 बार कट गया, तो संख्या क्या आ गई बताओ मुझे, संख्या आ गई 10। वो कह रहा है कि उस संख्या का 50% बताओ। किसी भी संख्या का अगर 50% पूछे तो उसे उठा के आधा कर दो। अगर किसी भी संख्या का 50% पूछे तो क्या कर दो, उसे आधा कर दो। तो 10 का देख लो, चाहे 10 का 50% कैसे करेंगे, 50/100 कर देंगे इसे। 50 से ये 2 बार कट गया और 2 से ये 5 बार कट गया, ये हम डायरेक्ट भी इसका आधा कर सके थे। आगे बात समझ में इतनी क्लियर है। आगे चलें, चलो अगला सवाल है चौथा। देखो एक और ऐसे सवाल आएगा जैसे हमने अभी पहला सवाल करा था ना, देखो पढ़ते ही हम आंसर बता देंगे क्या आंसर होगा इसका। किसी मशीन की कीमत प्रति वर्ष 15% घटती है। कितनी घट रही उसकी 15%। कोई मशीन खरीद दी हमने, उसकी कीमत हर साल 15% घट जा। भाई हम कोई मशीन खरीद के लाए किसी चीज को बनाने की, मान लिया हम सिलाई की मशीन ले आए, अगले साल उसकी 15% घट जाएगी या बढ़ जाएगी, घटेगी, पुरानी हो जाएगी, घट जाएगा रेट। उसका आज जो मूल्य है वो 50,000 है वर्तमान। वर्तमान मूल्य कितना उसका 50,000 है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। वो कह रहा है 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 1 वर्ष बाद, तो 100 को नीचे लिखूं या ऊपर लिखूं, बाद के लिए 100 को नीचे लिखेंगे। और 15% कम हो रहा, उसे 100 में से घटा देंगे। अगर ज्यादा होता तो 100 में जोड़ देते, कम होगा तो 100 में से घटा देंगे, और बढ़ेगा तो 100 में जोड़ देंगे। तो कितना % कम हो रहा 15, तो 15 हम 100 में से घटा देंगे, आ जाएगा 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो क्या रहेगा 500 गुना
85। जब हम इसकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 जीरो के 2 जीरो, 5 पंजे 25 का 5 का 2 और 5 अट्ठे 40 और 2 42। इतने रुपए इसके रह जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगले साल वो कितने की हो जाएगी, 42,500 की। और आज कितने की थी वह, 50,000 की खरीद दी थी हमने, उसका 15% घट गया। एक साल की बात पूछ रहा हूँ तो हमने एक बार कर दिया। दो साल की पूछता तो हम 2 बार कर देते। 3 साल की पूछता तो हम 3 बार कर देते। जितने साल की पूछेगा हम ये बड़ा काम इतनी बार ही कर देंगे। बात क्लियर होगी इतनी। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है हमारा, देखो बहुत आसान है ये तो। पांचवा सवाल है, 5,000 का 30%। बिल्कुल आसान है। 5,000 का 30%, 30/100 लिख दो डायरेक्ट। 2 जीरो से 2 जीरो, क्या रहेगा यहाँ 50 और 30 रहेगा, दोनों गुणा कर दो। देखो एक तरीका मैं एक चीज बता रहा, जो पीछे की जो जीरो हो ना, जितनी भी जीरो हो ना, गिन के पहले पीछा लिख दो। 1 2 लिख दिया मैंने। क्या रहेगा, 3 रहेगा और 5 रहेगा और 3 रहेगा, नहीं गुणा कर दो। 5 या 1500 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो बहुत आसान सवाल था ये तो। अब देखो छठा सवाल, मिटा दो इसे। देखो छठा देखो, छठे में क्या कह रहा, देखो बेटे सब ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। बिल्कुल आसान सवाल है और भारी भी है। जो समझेगा उसके लिए आसान और जो नहीं समझा उसके लिए, देखो कैसे ध्यान से समझेंगे। जो समझ में नहीं आया बात दोबारा पूछ लीजिए। यदि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 68% विद्यार्थी उपस्थित हों, जब भी बात परसेंटेज की होगी या परसेंट की होगी, प्रतिशत की होगी, तो हम हमेशा 100 में से घटाएंगे और 100 में ही हम जोड़ेंगे। तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बताइए। भाई वहां 25 विद्यार्थी, मान लें हमारी क्लास में कितने हैं, 25 विद्यार्थी हमारी क्लास में, उसमें से 68% विद्यार्थी उपस्थित आए, यानी कि 68% आए और कितने नहीं आए। भाई हर चीज 100% हो, 100 में से 68%, 68 तो आगे जी, कितने नहीं आए, 32 नहीं आए होंगे, 32% तो नहीं आए होंगे भाई। ये तो 68% तो सर आगे उपस्थित हो गए जी। अपसेंट कितने हैं, अनुपस्थित कितने हैं भाई, अनुपस्थित है 32%। किसका, 25 का। तो 25 का डायरेक्ट 32% निकाल लो। आगे बात समझ, 32/100। इस 25 से काट लो, 25 चौक का, इस 4 से कट जाएगा, 8 चौक। बात समझ में आ गई। तो 25 में से कितने विद्यार्थी नहीं आए, 8 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी क्या हो गए, अनुपस्थित हैं। आगे बात समझ में, इतने बात समझ में आ गई। देखो अगला सवाल देखेंगे 7वां। देखो 7वां सवाल कैसे करेंगे। देखो ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है। यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और उसके हर में 20% की कमी कर दें, तो भिन्न का जो मान है वो 5/8 आ जाता है। तो भिन्न पूछ रहा क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भिन्न क्या होती है। क्या होती है भिन्न, सबको पता है भिन्न क्या हो, भिन्न क्या होती है, जो अंश बटे हर के रूप में होती है, इसे तो भिन्न क्या है ना। जैसे मैं कह दूं ऊपर x है और नीचे y है, तो इसे हम क्या कह देंगे, अंश, और इसे हम क्या कह देंगे, हर। और ये इसे पूरे का क्या नाम है, भिन्न। बात समझ में आ गई। अगर किसी भिन्न की बात करे हो तो भिन्न किस रूप में लिखे जा,
अंश बटे हर के रूप में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भिन्न क्या होती है। तो भिन्न पता लग गया हमें क्या हो, जो अंश और हर के रूप में लिखी होती है उसे हम भिन्न कहते हैं। तो क्या कह रहा कि जो कोई भी हमने एक भिन्न ली, हमें पता नहीं क्या नाम है उस भिन्न का, 4/5 है, 6/9 है, क्या है पता नहीं। अगर मैं उसके अंश में 25% की वृद्धि कर दूं और हर में कर दूं 20% की कमी, तो वो 5/8 के बराबर हो जा। तो उस भिन्न का मान बताओ क्या हो। तो सबसे पहले हमने मान लिया, हमें जब पता नहीं होता कुछ भी तो हमें कुछ भी मान लें। तो हमने मानना है जी x और y है वह भिन्न। कितने मान लिए हमने, x और y मान लिए, हमें पता नहीं था, हमने यह मान ली। वो कह रहा है कि इसमें कर दी मैंने 25% की वृद्धि। और मैंने कहा था कि अगर वृद्धि करेगा तो 100 में जोड़ेंगे और कमी करेगा तो 100 में घटाएंगे। तो 25% की वृद्धि कर दी अंश में, तो 125 होगी वह, बताओ हाँ या ना। और हर में हमने कर दी 20% की कमी, तो कितनी होगी 80 होगी। और कितने के बराबर होगी 5/, बताओ यह बात समझ में आई क्या, आगे समझ में। अब देखो इसे हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। 5 से इसे काट लो, 25 बार कट गई। और 8 से इसे काट लो, 10 बार कट गया। ऊपर बच गया 25, नीचे बच गया 10, तो 5 तक कट जाएगा 2 और ये कट गया 5। 5 से 2 बार कट गया और 5 सही है, तो नीचे क्या बच गया, ऊपर बच गया 5x और नीचे क्या बच गया 2y और इधर बच गया 1/1। यहाँ तो कुछ नहीं बचा है भाई, कुछ नहीं बचा। तो अगर हम इनकी ऐसे गुणा कर दें, 5x बराबर क्या हो जाएगा 2y। अब देखो बराबर का जो मान हो वो अपना माना जाता है, तो x का मान क्या आ गया 2 और y का मान क्या आ गया 5। और भिन्न क्या आ गई हमारी, x/y तो माननी थी हमने भिन्न, तो क्या भिन्न आ गई हमारी 2/5 भिन्न आ गई हमारी। x का मान 2 आ गया, y का मान 5 आ गया। आ गया समझ में, क्लियर है बिल्कुल। आगे चलें, चलो सवाल है हमारा 8वां। कौन सा है 8वां, देखो काफी अच्छा सवाल है 8वां भी। 8वां सवाल देखो, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 72% खर्च करके 6300 रुपये बचा लेता है, उस व्यक्ति का मासिक खर्च कितना होगा। क्या क्या हो गया, ये समझ में नहीं आया। 5/8 इसमें लिख रहा, सवाल तो देख ले। हाँ 5/8 इसमें लिखा हुआ है, किताब में देख लिखा हुआ 5/8, इस प्रश्न में लिखा हुआ 5/8। आगे समझ, देखो ध्यान से 8वां सवाल देखो। पहले सवाल को तुम देख ले करो, सुन ले करो ध्यान से। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 72% खर्च करके, एक आदमी है वो अपनी आमदनी का 72% खर्च कर देता है हर महीने और 6300 रुपये बचा ले। वो कह रहा है कि खर्च कितना करे वो। अच्छा ये बात बताओ मुझे, मैंने ये बात बताया था कि जब भी हमें बात परसेंटेज की होगी तो हमें 100 मानना। उसके पास मान लिया उसकी कमाई 100 रुपये थी, कितनी थी उसकी 100 रुपये, उसने 72 रुपये खर्च कर दिए, कितने कर दिए 72% खर्च कर दिए, तो बचा कितने लिए होंगे 28 बचा लिए होंगे ना, ये उसकी बचत है। आई बात समझ भाई, वो क्या कर रहा है, वो 72% खर्च करके 28 रुपये बचा ले, ये तो हो गया हमारे हिसाब से। अब वो क्या कह रहा कि वो प्रति माह 6300 रुपये बचा ले, कितने रुपए बचा ले 6300 रुपये क्वेश्चन के हिसाब से बचा रहा, और हमारे हिसाब से कितने बचा रहा 28 रुपये, सॉरी 28 बचा रहा। अरे बात समझ में, तो उसके वाले जो बचत है
उसे अपनी वाली बचत तक काट देंगे। उसकी जो बचत है ना उसे अपनी बचत तक काट दो, तो उसकी है 6300 और हमारी है कितनी 28। तो 7 तक काट दो, 7 चौक 28 और 7 नम 63। आगे बात समझ में। 4 से काटेंगे हम, कितनी बार कट जाएगा 225 बार। कितने बार कट गया 225 बार कट गया। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। अब वो पूछ रहा है उसका खर्चा कितना है, तो खर्चा कितना था उसका बताओ मुझे। उसका जो खर्च था वो 72 रुपये तो था, तो इसकी गुणा 72 में कर देंगे हम। तो 225 गुणा 72, तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका बताओ, इसकी गुणा करके बताओ मुझे। इसका आ जाएगा 22,000 है, 22,500। ठीक है, गुणा कर ली, ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया 22,500। देखो एक बात नोट करके लिखो, याद रखिए उसे। क्वेश्चन में जो चीज दे रखी हमें उसे उसी से काटना। आई बात समझ में। जैसे उसने अगर बचत दे रखी, क्या दे रखी बचत, तो हमें बचत से ही काटना हो। उसने अगर आय दे रखी तो उसे हमें क्या तक काटना, आय से काटना। उसकी आय को अपनी आय से काटना, उसकी बचत को अपनी बचत तक काटना। और अगर उसने लाभ दे रखा, उसके लाभ को अपने लाभ से काटना। हानि दे रखी तो उसकी हानि को अपनी हानि से काटना। यानी कि उसने जो भी दे रखा कुछ भी, उसे उसी से काटना है। उसके बाद क्या करना, उसके बाद जो पूछेगा उसमें गुणा करनी। उसने पूछा काटने के बाद हमारा ये आया था, उसकी बचत को अपनी बचत तक काट दिया मैंने, कटने के बाद ये आया, और जो पूछेगा उसमें गुणा करनी। उसने पूछा खर्चा कितना होगा, तो हमने खर्चे में गुणा कर दी। वो कहता बचत कितनी होती है, तो बचत किसमें गुणा करोगे तो बचत आ जाती। वो यूँ पूछता ना उसकी आय कितनी है, तो आय में हम इसमें गुणा कर देते हैं, हमें पता लग जाता है उसकी आय कितनी है। या आय थी ना, हम आय नहीं माननी थी हमें टोटली। आई बात समझ में। इसे काटने के बाद जो भी पूछेगा उसमें केवल हमें गुणा करनी और कुछ नहीं करना है, वही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलो। देखो 9वां सवाल देखो। यदि x का मान y के मान से 25% कम है, अभी करा हमने सवाल ही। इसमें दो व्यक्ति हैं x और y। क्या कह रहा हो, x का मान y के मान से 25% कम है। किसका कम है, x का। किससे, y से। जिससे कम हो उसे 100 मान लो, और जिसका कम हो उसे इतने में से कम कर दो। तो y का 100 मान लिया, और x का कितना है कम, इसका हो गया 75, क्योंकि 25 कम है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है। अधिक पूछा, तो अधिक के लिए क्या करें हम अंशु, अधिक के लिए हमें अधिक परसेंट, कुछ नहीं सोचना है। दोनों का अंतर कितना 25, और छोटी संख्या नीचे 75, और गुना 25 दिया 75। और जब 100 को हम 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। इतनी बात समझ में आ गई। 100 को जब 3 से भाग देंगे ना तो ये आ जाएगा, देगा, देख लियो बात। ठीक है, चलो अगला सवाल 10वां। बस 3 सवाल और रह गए, इसके 3 4 मिटा दूं। 10वां देखो, यदि किसी संख्या के 80% से 80 घटाने पर शेष भी 80 आवे तो वह संख्या क्या है। कोई भी संख्या मान लो, कोई संख्या मान ली, मतलब मान लिया कोई भी संख्या है, इसके 80% से कितना, यही तो बात कह रहा हूं। किसी संख्या के 80% से 80 घटाने पर 80 आवे जी, उत्तर कितना आवे 80 आवे, यही तो बात कही। कोई संख्या थी उसका 80% करा
उसमें तो अगर 80 घटा दूं तो 80 आवे। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो ऐसा कर लेते हैं, इस परसेंटेज का नीचे 100 रख लें। हाँ भाई, इसे 100 रख ले। अब यहां देखो तुम, ये माइनस का 80 है और ये प्लस का 80 है, इधर इसे 80 को उधर पहुंचा दूं, प्लस का हो जाएगा। तो यह संख्या गुणा 80/100 बराबर 80 और 80 160। इतने बात समझ में आ गई? इस 0 से या 0 कट गई, इस 8 से कितने बार कट जाएगा? ये 2 बार। तो संख्या 1/100 बराबर कितना? 2। इस 100 की इसमें गुणा हो जाएगी तो संख्या का मान क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, इतने बात समझ में आई? ये गुणा भाग है, ये खुद सीख लियो, मैंने सिखा भी रखी तुम। ठीक है, मैं केवल मेथड सीखनी, बता दूं। देखो ध्यान से, अगला सवाल क्या है? एक गांव की जनसंख्या 1500 है। भाई हमारे गांव है एक, उसकी जनसंख्या कितनी है टोटल प्रियांशु? 1500 आदमी रहे वहां। भाई 1500 लोग रहे उस गांव में, इसमें 40% तो है पुरुष। अगर मैं इसका 40% निकाल लूं तो वे तो हैं पुरुष, और 30% है इसमें स्त्री, शेष हैं बच्चे। वो पूछ रहा स्त्री और बच्चों में अंतर बताओ कितना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वहाँ स्त्री कितनी है, फिर हमें पता होना चाहिए वहाँ बच्चे कितने हैं, फिर उनका अंतर बताएंगे हम। ठीक, अच्छा मान लिया वहाँ पे हमने 100% आदमी थे वहाँ, इनमें से 40% क्या है? पुरुष हैं, और 30% क्या है? महिला है। तो बच्चे कितने बचे बताओ? 100 में से 40 तो हो गए पुरुष, 30 हो गई महिला, तो बच्चे कितने हो गए? बच्चे हैं 30 बचे जी बच्चे। बताओ मुझे, इतनी बात समझ में आ गया? अगर मैं इनका 30% निकाल लूं तो मुझे क्या पता लग जाएगा? बच्चे पता लग जाएंगे। और मैं इनका ही 30% निकाल लूं तो मुझे महिला पता लग जाएगी। और जब तीनों 30% ही है तो उत्तर भी 0 ही आओगे इसका। देखो ध्यान से, महिला कैसे निकाल लेंगे? महिला पता लग जाएगा 1500 का 30% निकाल लें तो कितनी महिलाएं होंगी? 15 × 3 = 45, इतनी महिलाएं होंगी। और बच्चे कैसे निकलेंगे? बच्चे भी इतने ही हैं जी, बच्चे भी तो इतने ही हैं। इसका 30% 30/100, तो ये भी कितने हो गए? 485। अंतर पूछ रहा हूं, किसका अंतर? इन दोनों का अंतर पूछ रहा, महिला का और बच्चे का। तो कितना अंतर है ना बताइए? 0 ही तो अंतर है। महिला भी इतनी ही है, पुरुष बच्चे भी इतने ही है, तो अंतर आ गया 0। आया समझ में? है? चलो अगला सवाल है 12वां। 12वां है ना? ठीक है, लास्ट सवाल है, नहीं इस तक लाया लास्ट। 12वां देखो, 12वें में क्या कह रहा? एक त्रिभुज का आधार 30% घटा दिया जाता है और इसकी ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाती है। एक त्रिभुज है, देखो मान लो ये त्रिभुज है, ये आधार हो, इसे तो बोल रहे हैं आधार, और ये होगी ऊंचाई। ध्यान तो समझिए इसे, एक ही लाइन में कर देंगे सब। ठीक है, वो कह रहा है कि आधार जो है उसे तो हम 30% घटा दें और ऊंचाई जो है उसे हम 25% उसे और बढ़ा दें। तो पूछ रहा है कि उसका जो क्षेत्रफल है उसमें कितने % की कमी आएगी। भाई जब पहले हमने ऐसे इसका क्षेत्रफल निकाला तो उसका कुछ क्षेत्रफल आया, लेकिन हमने क्या करा, फिर आधार घटा दिया, ऊंचाई बढ़ा दी। भाई खेत छोटा कर दिया फिर हमने,
तो फिर वो छोटा होगा। तो उन्होंने कह रहा कितना % छोटा हुआ वो, तो बताना। तो देखो ध्यान से, अगर घटाएंगे या कमी करेंगे तो क्या करेंगे हम, माइनस लिखेंगे, और ज़्यादा करेंगे या बढ़ाएंगे, है ना, घटाएंगे या अधिक करेंगे तो क्या करेंगे उसके लिए हम ये बातें ज़्यादा बड़ी नहीं है। मान लिया अगर हम जेब में से पैसे घटाएंगे तो माइनस ही तो होंगे वे या प्लस होंगे। अगर हम जेब में पैसे डाल लेंगे तो बढ़ेंगे या घटेंगे, प्लस होंगे ना। तो वही है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर घटा या कमी निकालना है तो माइनस लिखना, और ज़्यादा या अधिक की बात करेगा तो प्लस लिखना। कितने बात समझ में आ गई। देखो एक तरीका बता रहा मैं तुम्हें। उसने पहले क्या करा, उसने आधार को घटाया कितना, 40%। कितने बात समझ में आ गई, कितने घटाया, 40%। अच्छा इससे पहले एक बात और जान दो, मान लिया अगर मैं प्लस और माइनस की गुणा करूं तो क्या होगा, माइनस आओगा। भाई प्लस माइनस की गुणा क्या आती है, माइनस। मान लिया -5 और गुणा 5 कितना होगा अरूस, कितना होगा, माइनस कितना, -5 और गुणा 5 कितना होगा, गुणा करके कितना होगा, -25। ये माइनस का और ये प्लस का, जब हम माइनस गुणा प्लस करें तो कितना आवे, माइनस आवे। अगर मैं ऐसा कह दूं 5 गुणा 5 तो कितना होगा, प्लस का या माइनस का, यो भी प्लस और यो भी प्लस। जब हम प्लस गुणा प्लस करें तो क्या आवे, प्लस आवे। आई बात समझ में। और जब हम माइनस गुणा माइनस करें तब क्या आवे भाई, माइनस गुणा माइनस क्या आता है, बताओ मुझे, -5 गुणा -5। जब माइनस माइनस गुणा करें तो भी प्लस आता है। फिर आई बात समझ में। इस माइनस से माइनस कट जा, 5 बजे 25 ऐसे प्लस आता है। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। तो उसने पहले क्या करा, 40% घटाया तो माइनस आओगे घटाने के लिए। फिर उसने क्या करा, फिर उसने 30% घटाया। अच्छा उसने 30% घटाया, फिर कितना बढ़ाया उसने, 25 बढ़ाया तो प्लस आ जाएगा। भाई घटाए के लिए हमने माइनस कर दिया, बढ़ाया तो प्लस कर दिया। अब हमें इन दोनों की गुणा करनी है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तरीका बताऊंगा तो यह कहाँ से आ रहा है, 30 गुणा 25 और बटे 100। अगर हम इसे हल कर लेते हैं तो हमें उत्तर मिल जाएगा। 30 में से 25 गया, -5 बच गया। आई बात समझ में। 25 चौका 100 आ गया, और ये कितना आ गया, 30 बटे 4 आ गया। ठीक है, इसमें से घटा, इसकी गुणा कर दें, भाग कर दें से, कितने बार कट जाएगा, 7.5 बार कट रहा। -5 माइनस ऐसे कट जाएगा। दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 12.5 हो जाएगा ना माइनस का। और माइनस आया तो क्या होगी, कमी। तो उत्तर क्या आया, 12.5। आगे बात समझ में। इसे 30 को 4 तक भाग देगा, देख लिया, यो होगा 7.5। यो भी माइनस का, यो भी माइनस का, माइनस माइनस जुड़ गया तो यो आ गया 12.5। आगे बात समझ में। और अगर माइनस का आया तो कमी और प्लस का आता तो अधिक हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसा ही 13वां सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो ध्यान से, इसका मैं तरीका बता रहा। तरीका क्या है, मेथड। देखो ध्यान से, मेथड क्या है। पहले वाले को हम x मान लेंगे, प्लस y प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस माइनस की गुणा करेंगे या तो प्लस आओगे या माइनस आओगे, एक्स वाई बटे
सो यो है तरीका। आई बात समझ में? पहले वाली जो वृद्धि हुई उसे x मान लिया, दूसरे को y मान लिया, फिर दोनों की गुणा करी या तो माइनस आओगे या प्लस आओगा। भाई प्लस माइनस ही गुणा करेंगे तो माइनस आओगा, और प्लस प्लस ही करेंगे तो प्लस आओगा। फिर यो x यो y और बटे 100 कर लिया, बस यो तरीका है, याद करिए उसे। ठीक है। अब क्वेश्चन है तुम्हारा 13वां भी, देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 और 20% बढ़ा दी जाए, इस बार दोनों बढ़ा रहा है, पहले 10 बढ़ा रहा तो प्लस का 10 आओगा, फिर कितने बढ़ा रहा, फिर 20 बढ़ा रहा तो प्लस का 20 आओगा, प्लस प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस ही तो आओगा, 10 गुणा 20 और बटे 100। वही लगाया देख मैंने, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यही तो लगाया, यही लगाया। अब इसे बस हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ 10 प्लस 20 और प्लस 2 कितना हो गया, 32। प्लस का आया माइनस का आया? अगर प्लस का आया तो ये क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, यानी कि बढ़ा है। इतनी बात समझ में आ गई? प्लस का होगा तो बढ़ेगा और माइनस का होगा तो घटेगा। ये चैप्टर पूरा ठीक है।